अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हरीश भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था। शुरू में बहुत पैनिक मार्केट में था। इमरान खान साहब की आज पेशी थी, तो ये पैनिक जो है वो एक ऑब्वियस सा लग रहा था। यहाँ तक आज मार्केट गुज़िश्ता 6 दिनों में मुसलसल गिरी है और आपने देखा कि तकरीबन 550 पॉइंट जो है वो मार्केट जब तकरीबन गिर चुकी थी, उस वक्त खबर आई कि खान साहब जो हैं वो अ, पेश होने के लिए जा रहे हैं हाई कोर्ट में। तो रात को ही एनालिस्ट जो है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये अपोलॉजी कर लेंगे और रात को ही एनालिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आज वो माफी मांग लेंगे, तो शायद जो है वो मामला टल जाए। तो वैसे ही हुआ और जैसे ही ये खबर आई कि वो पेश हो गए हैं और उन्होंने जो माफ़ी है उसकी दरखास्त की है और कोर्ट ने उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने से इनकार किया, यानी डिले कर दिया। तो आपने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से रिवर्स हुई। आज जस्ट मार्केट जो है वो 37 पॉइंट माइनस रह गई, यानी 5.5 से तकरीबन 500 पॉइंट मार्केट ने वापस रिकवर कर लिया। वॉल्यूम अच्छा है मार्केट के अंदर। जो प्लेयर सुबह से सेलिंग पे थे, एंड पे उन्होंने एग्रेसिवली बाइंग की है। और इस चीज को हम आवरली बेस पे देखते हैं। ये देखें जरा, सुबह से मार्केट जो है वो गिरी है यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो जैसे ही एंड पे ये खबरें आना शुरू हुई, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो मार्केट ने रिकवरी ली और वापस तकरीबन 500 पॉइंट के करीब रिकवर हुई मार्केट। 40,942 पे आज उसकी क्लोजिंग है। तो ये जो क्लोजिंग है आखिरी 3 कैंडल्स की, कंसेक्टिव कैंडल्स की, ये जो वी शेप शार्प रिवर्सल बना है, ये कल जो है वो ग्रीन जोन दिखा सकता है। उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल और ब्रोकर जो है वो आज एग्रेसिव बाइंग पे हैं। तो कल जो है वो मार्केट फर्स्ट सेशन में आपको एक अपसाइड की रैली दिखा सकती है। अब ये चीज कंटिन्यू कब तक रहेगी, ये बाइंग सेलिंग डाटा में डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें आप देखें, बैंक्स ने बाइंग की 0.76 मिलियन डॉलर्स की, ब्रोकर ने बाइंग की 0.24 मिलियन डॉलर्स की, हमारे इंडिविजुअल ने बाइंग की 0.43 मिलियन डॉलर्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.11 मिलियन डॉलर, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.03 मिलियन डॉलर्स। तो ये जो रिवर्सल था, ये उस वक्त बाइंग हुई, उससे पहले जो है वो टोटल मार्केट के अंदर सेलिंग थी। अब ये जो बाइंग इन्होंने की है, इसी बाइंग को ये कल कंटिन्यू करके अपसाइड पे जो है वो मार्केट को एक आवरली बेस पे एक रैली की शेप दे सकते हैं। अब आपने एहतियात क्या करनी है, देखें अमेरिका में जो अमेरिकन जो रिजर्व है उसको मेंटेन रखने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। ठीक है, इंग्लैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, वहाँ पे बोरिंग बहुत ज़्यादा है, बैंक से लोनिंग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। तो ऐसे सिनेरियो में जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो उससे ये होगा कि लोग या कंपनीज जो होती हैं वो डॉलर को पार कर देती हैं बैंक्स में, जिससे जो डॉलर की सर्कुलेशन है वो इंटरनेशनली इफेक्ट भी होती है। तो वो दूसरी करेंसीज जो है उनके गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं वो डॉलर के मुकाबले में गिर रही है। तो पाकिस्तान के पल्ले तो आपको पता है कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये डॉलर की रफ्तार को बढ़ने की रफ्तार को तेज करेगी और रुपए की रफ्तार गिरने की रफ्तार को भी तेज करेगी। अब ये है कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है उसका स्टेबल रहना बड़ा मुश्किल है। तो आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए ना कि आप अग्रेसिव बाइंग कर लें और होल्ड कर लें। नहीं, आपको अपसाइड की रैली में जो चीज़ जहां बिकती है उसको आपने बेचना है, कैश इन हैंड करना है, और जो शॉर्ट सेलर है उन्हें शॉर्ट सेलिंग की तैयारी करनी है। ठीक है, और जो शॉर्ट सेलिंग नहीं करते उन्होंने कैश इन हैंड रखना है। मेरे टारगेट्स अमूमन 100% अचीवमेंट के होते हैं, इसलिए मैं कोई टारगेट नहीं देता। आजकल सिर्फ आपको इंट्राडे और बीटीएसटी के लिए कुछ स्क्रिप्ट बता देता हूँ। तो जब आपके पास कैश होगा, डिप आएगी जो मेरी मर्जी की है, तो फिर वहां मैं आपको बाइंग करवाऊंगा और फिर मैं देखता हूँ कि आपका कैश किस तरह मल्टीप्लाई नहीं होता।
आज हम देखते हैं कि जो है वो ब्रोकर्स और इंडिविजुअल ने क्या बाय किया और कल किन सेक्टर में ये मूव बनाने के मूड में है। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है। इसमें आज देखें फॉरेन इंडिविजुअल ने सेलिंग की है और ब्रोकर ने टेक्नोलॉजी में बाइंग की है। तो नेटसोल और टीआरजी कल पहले सेशन के लिए भी देखे जा सकते हैं, नेटसोल एंड टीआरजी। उसके बाद कुछ ऑल अदर सेक्टर के और एचपीएल वगैरह, यूबीएल, एमसीबी बैंक्स भी देखे जा सकते हैं और ऑल अदर सेक्टर के कुछ सेक्टर जो है वो आपको देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस आपने करना है कल इंट्राडे के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में, नेटसोल पे और साथ में टीआरजी पे। इंट्राडे से मुराद मेरी ये नहीं कि सारा दिन स्क्रिप्ट ऊपर ही रहेगा, मकसद ये कि एक डिप आती है या सुबह आप बाय करते हैं, उसके बाद आपको एक अपसाइड की मूव मिलती है और आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इंट्राडे में यही होता है। उसके बाद ये पोर्टफोलियो है जी जनाब इंडिविजुअल्स का। तो इंडिविजुअल्स ने भी आज टेक्नोलॉजी में बाइंग की है। वजह कि टेक्नोलॉजी में टीआरजी वगैरह जो है वो मार्केट की रिवर्सल का बायस बनते हैं। तो आज वो जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी गोरा साहब है उन्होंने सेलिंग की है और इधर बैठे हुए जो है उनके दोस्तों ने बाइंग की है। तो ये कल आपको ऊपर पकड़ाने की कोशिश करेंगे टीआरजी वगैरह या नेटसोल जो है वो आप सुबह अगर बाय कर लेते हैं तो आपको इंट्राडे अच्छा जो है वो हो सकता है आपका। उसके बाद आल अदर सेक्टर में इसमें रिफाइनरी सेक्टर है। रिफाइनरी सेक्टर में पीआरएल है, सिनर्जी को देखा जा सकता है और सीमेंट के कुछ स्क्रिप्ट है उनको भी देखा जा सकता है जिनकी बोर्ड मीटिंग्स करीब आ रही हैं। तो ये दोनों जो इंडिविजुअल और हमारे ब्रोकर्स हैं इन्होंने आज बाइंग की है जिन सेक्टर में, उनके स्क्रिप्ट को आप कल देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। जी तो दोस्तों अब आपके स्क्रिप्ट की बारी है और आज का स्क्रिप्ट है, आज का जो स्क्रिप्ट है वो है जी ट्रीट ट्रीट कारपोरेशन। आपने देखा कि कितना बुरा गिरा है ये स्क्रिप्ट और किस अंदाज में इसने एक फ्लैट सी मूव और 2-4 दिन से एक स्टीपी मूव नीचे की तरफ शुरू की है। लेकिन आज आपने देखा जब मार्केट रिकवर हुई तो ये भी रिकवर हुआ और इसका लो जो था वो 22 रुपये 51 पैसे और जो क्लोजिंग आई है वो 23 रुपये 5 पैसे पे आई है। तो जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस लो के बराबर ही है ऑलमोस्ट इसकी, यानी पहले भी ये यहाँ तक एक डिप दे चुका है। तो ये एक किस्म का डबल बॉटम है। तो यहाँ से ये वापस 24 साढ़े 24 तक की एक मूव बना सकता है अगर आप कल इसको बाय कर लें। 22.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हुए जो कि आपको समझते हैं कि आज का लो था, 22.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हुए ये वाला आपने इसमें बाइंग करनी है। और आपने जैसे ही 50-60 पैसे 70 पैसे इसमें मिले आप उसमें अपना इंटरडे मुकम्मल कर लीजिएगा। अगर आप बाइंग करते हैं और ये 23-24 रुपये से ऊपर क्लोज हो जाता है और मार्केट ग्रीन क्लोज होती है, इफ एंड देन लॉजिक आप समझे ना कि अगर मार्केट ग्रीन क्लोज होती है, ये आपकी बाइंग से ऊपर क्लोज होता है काफी, तो फिर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं बीटीएसटी के लिए। तो ये था आज का आपका स्क्रिप्ट जिसमें आप कल इंट्राडे या बीटीएसटी करें और विद स्टॉप लॉस। जो भी बाइंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो आजकल स्टॉप लॉस के साथ, तो ताकि जो है वो आप ज्यादा जो है वो किसी नुकसान की नजर ना हो जाए। एहतियात करें, कैश इन हैंड करने वाला मार्केट का बादशाह होगा। जी तो दोस्तों ये था मार्केट का व्यू, आपका स्क्रिप्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।